राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज दिन है रविवार और तारीख है 20 नवंबर। तो जी ये टाइम है लगभग 9 साढ़े 9 बजे का ये टाइम है। अंदर का सारा काम हो गया था, डस्टिंग वगैरह पोछा वोछा सब हो चुका था, बस खाने का बचा हुआ था। तो खाना मैं बनाने लग गई थी। और आज ना सुबह ही मैं लगभग 4:45 बजे उठ गई थी। 4:45 बजे उठ के मैंने मशीन लगाई थी और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। हम लोगों के तो इतने नहीं थे, लेकिन क्रिशा के बहुत सारे हो रहे थे। वो बीमार थी तो उसने वॉमिट वगैरह के काफ़ी सारे कपड़े कर दिए थे। कुछ दवाइयाँ निकाल दी थी वॉमिट में, तो उसी के कपड़े थे। तो वो सब मैंने धो के निपटा दिए थे और इधर मेरा खाना भी बन चुका था। और आज तो मैंने ऐसा किया कि कपड़े ना मशीन तभी हटा दी थी, बस लाइट भगने से पहले ही मशीन का सारा काम निपटा दिया था। तो कपड़े जल्दी हो गए थे सारे। ना तो बहुत, अगर लाइट एक बार चली जाती है तो पूरा दिन सही निकल जाता है, फिर 10-11 बज ही जाते हैं अगर एक बार मशीन लाइट में ख़त्म नहीं होती सुबह के टाइम में। तो जी आज तो निपटा ही दी, मैं निपटा के ही मानी, इसलिए मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। और ऐसा हुआ था कि कपड़े डाल के वापस सोने चली गई थी, और कपड़े जब हो गए थे तो निकाल के 2 बार राउंड निकाल के और फिर मैं अपना लेट जाती थी। और फिर सारे कपड़े एक साथ ही मैंने पानी में से निकाल दिए थे। इधर चिंकी ने भी अपना सारा काम कर लिया है, झाड़ू वाड़ू लगा दिए इधर चौक में। और ये अब चूल्हा भी साफ़ सफाई हो गई है चूल्हे की। तो ऐसा ही होता है, चूल्हे को हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर राख निकालते हैं, एकदम नहीं निकालते ना। और तब तक ये थोड़ा सा कहते हैं एक साथ नहीं निकालनी चाहिए, और फिर राख निकाल के अपना बाकी बर्तन वर्तन का काम कर लेते हैं। तो इधर आ गए थे हम जोजो को नहलाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी हमारे नहीं नहाए थे। क्रिशा को भी नहलाऊंगी, तो मैंने सोचा पहले जोजो को मैं नहला देती हूँ। बस दोनों बच्चों का नहाना धोना बचा है। और मैं सुबह ही नहा ली थी, मम्मी सुबह ही नहा ली थी, और क्रिशा के पापा और चाचा भी अभी नहीं नहाए हैं। वो खेत में तो अपना खेतों के कामों में लगे हुए हैं। और ये मैं जोजो को नहला रही थी। जॉनसन बेबी शैम्पू हम यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा होता है हम साबुन नहीं यूज़ करते, शैम्पू ही पूरी बॉडी पे मैं इसका यूज़ कर देती हूँ। तो उसी से मैं नहला रही हूँ। और देखिए जोजो कितने ध्यान से कैमरे में देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और सबसे बढ़िया काम लगता है मुझे इसे नहलाना, क्योंकि जब मैं इसे नहलाती हूँ ना, ये नहाता हुआ बहुत ही खुश रहता है और ऐसी प्यारी प्यारी सी हरकतें करता रहता है। कभी पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा, कभी मग्गे को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो मुझे इसे नहलाना बहुत ही पसंद है। और आज तो ये ना एक बार ऐसा हुआ कि इस पे से उठने की कोशिश कर रहा था तो गिर भी गया था और फिर रोने लगा था। और जब से ये अब तक मैं कपड़े पहना रही हूँ ना, तब से जब से रो ही रहा है, बस पता नहीं इसको क्या हो रहा है। वैसे तो ये कपड़े पहनता हुआ रोता है, नहाता हुआ ये नहीं रोता, लेकिन कपड़े पहनता हुआ ये इतना रोता है कि जो कमी होती है ना नहाने वाली, पूरी कमी कर लेता है यहाँ पे। कि नहाते में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाते समय रोते हैं, तो ये नहीं रोता। तो ये यहाँ कपड़े पहनता हुआ इतना रोता है कि बहुत ही सारी कमी पूरी कर लेता है। और इसे ना बाहर कपड़े इसलिए पहनाते हैं कि यहाँ हल्की हल्की सी धूप आई रहती है और दीवार है तो हवा भी नहीं लगती। और हम लोग जा रहे हैं अपने खेत पे। घर का सारा काम हो गया था ख़त्म, और फिर किशा के पापा कहने लगे कि खेत पे आ जाना और जई काटनी थी, क्योंकि आज उसमें पानी जा रहा है तो 2 दिन की और एक्स्ट्रा हम लोग काटेंगे। तो हम भी आ गए। और ये देखिए इधर क्रिशा है और इधर ये जा रही हैं इसकी दादी। ये शॉर्टकट से आ रहे हैं। बेटा इधर पानी भी है, इधर इसमें पानी भी भरा हुआ है यहाँ पे। हाँ उधर से आओ ऐसे। तो चलिए जी चलते हैं हम लोग खेत पे, बस पहुँच ही गए हैं हम। और अब काटेंगे भैंसों का चारा। जई बरसी साथ में मिक्स है, आधे में तो जई और बरसी मिक्स बोई हुई है और आधे में केवल जई है। तो इधर आ रही है क्रिशा। देखो जी ये आ गए हम अपने खेत पर, और ये सारी जई ना गायें, नील गायें सब ने खा के कैसी कर रखी है। देखो आप, इधर कितनी बड़ी है और इधर ना बिल्कुल छोटी छोटी खा रखी है। एक दिन शाम को मैं और क्रिशा के पापा आए भी थे देखने, तो देखने क्या हमारी जई पड़ी हुई थी, उसे उठवाने के लिए आई थी मैं इनके साथ। काफ़ी भारी गड्डी थी तो इन पे नहीं उठती। और देखो जब हमने देखा कि 3-4 गायें, नील गायें, मतलब नील गायें थी शायद 3-4, और एक साथ सारी जई खा रही थी, फिर हमने इन्हें भगाया। और जब से ना रोज़ कितना ही भी बचाने की कोशिश कर लो, उन्हें भी तो अपना पेट कहीं से भरना है, खा लेती हैं मतलब। और
अब हम इसी को काटेंगे। देखना कितनी काटने में ना बड़ी परेशानी होती है। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि एक जगह से पूरी बिल्कुल ऐसे नीचे बिछी हुई थी कि मैं और आशु भैया काट रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से वो कटी मुझ पे, मतलब कट भी नहीं रही थी। और ये एक छोड़ दिए हैं कुछ सरसों के जो छोटे छोटे पौधे छोड़ दिए हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो पक्के इन पे सरसों आ जाएगी फिर। और ये है हम यहाँ से अब काटेंगे। ये हमारा जई काटने का ये बाड़ होता है। तो पहले उधर काट रहे थे, उधर से छोड़ के अब ये बड़ी बड़ी काटी, नहीं तो इस बड़ी बड़ी को ना वो सारी को खा जाती। तो अब हम इसे यहाँ पे इसे काटेंगे पहले। तो चलिए चलते हैं, काटना स्टार्ट करते हैं। और क्रीशा के पापा भी हैं, ईंख में पानी जा रहा है शायद उधर है। ये है हमारी ईंख, और उधर ही क्रीशा के पापा भी गए हुए हैं और मम्मी भी गई हुई हैं। तो क्रीशा भी उधर जा रही है और ये बिल्कुल भी डरती नहीं है ऐसे कहीं जाने से, और ये चली जाती है। और ये मैं लग गई थी जई काटने के लिए। पहले तो शुरू में मम्मी ने भी जई कटवाई थी, लेकिन फिर मम्मी से ज़्यादा देर नहीं कटती क्योंकि मम्मी से बैठ के ना आगे नहीं हुआ जाता। और जई काटते में नोड़ के काटो तो इतनी छोटी थी कि नोड़ के आराम से कटती नहीं है, परेशान से हो जाते हैं। तो मैं ही काटने लग गई थी फिर। और क्रीशा के पापा भी आ गए थे इधर, और आज कैमरामैन है क्रीशा के पापा। मतलब इस समय में जब मैं जई काट रही थी मैंने कैमरा उन्हीं को दिया था। मम्मी तब तक अपना रेस्ट कर लेंगी। और ये क्रीशा इधर पत्थरों से खेल रही है। इसको लग रहा है ना कि पता नहीं क्या, नहा धो के मैं इसको लाई थी। और इसे मिट्टी में खेलना तो इतना पसंद है कि घर पे भी मिट्टी में खेलती ही रहती है, कुछ ना कुछ मतलब करती रहती है। कभी कुछ बनाएगी, कभी स्विमिंग पूल बनाएगी। और आज इसे यहाँ मिट्टी मिल गई तो मैंने तो बहुत मना किया कि बेटा मत खेलो, लेकिन ये बिल्कुल भी मानती नहीं है। जब इसे लग जाता है तो इसे खेलना है तो ये फिर सुनती नहीं है, नए नए बहाने बनाती रहेगी, लेकिन मानेगी नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो खेल लो, बच्चे कहाँ आते हैं। इधर सारी जई मेरी कट चुकी थी। और फिर ये मम्मी और क्रीशा ना गन्ना चूकने लग गए थे बैठ के। मम्मी का मन कर रहा था थोड़ा सा, और क्रीशा को भी गन्ना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मम्मी के दांत थोड़े से कमज़ोर हैं, बुढ़ापे के दांत है, तो इसलिए मम्मी से छिलता नहीं है। और क्रीशा तो छोटी बच्ची है, तो क्रीशा के पापा छील छील के दे रहे थे। और फिर मैं भी आ गई थी। जई जब मेरी सारी कट गई थी तो मैं आ गई थी कि मैं भी देख लेती हूँ थोड़ा सा। मम्मी कह रही थी कि गन्ना अच्छा है, लेकिन गन्ना मीठा था लेकिन थोड़ा ना टाइट था। मैं तो बहुत ही मतलब ऐसा हुआ है कि 4-5 साल में शायद गन्ना चूक रही थी, क्योंकि मुझे गन्ना चूकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा मुँह सारा ना छिल जाता है अंदर से, गाल सारे छिल जाते हैं और दुखने भी लगता है चूसते चूसते। तो मुझे तो गन्ना चूकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये क्रीशा को पता नहीं कहाँ से गन्ना चूकना इतना पसंद है। इसकी फैमिली में सभी को पसंद है। इसके बाबा भी चूकते थे, पापा, चाचा और दादी भी, तो सभी को पसंद है। तो फिर ये यहीं पे गन्ना एंजॉय कर रहे थे। और इधर क्रीशा के पापा ने तब तक जो जई हमने काटी थी, एक गड्डी खूब अच्छी सी हमने काटी थी, तो उसे चढ़ाने लग गए थे। जई ना छोटी छोटी सी थी, ज़्यादा ही, क्योंकि गाय ने खा ली थी। तो काटने में काफ़ी समय लग गया था, लगभग 2 घंटे हमें लग गए थे जई काटने में। हम 1 बजे से पहले आए, मतलब हाँ 1 बजे हम आए थे और इतना टाइम हमें लग गया था। तो फिर अब क्रीशा के पापा ने सारी जई को बांध लिया है और मम्मी निकल दी हैं धीरे धीरे। तब तक मम्मी जाएंगी, हम भी चल लेंगे। फिर उठा के लाऊं, उठा के लाऊं पापा, इसे बीच में ही लग दो और इसे बस पीट देना, ठीक है? ये काम का बना है, ओके? क्या सीख लूं? मतलब इनमें ऐसे कूदते, ठीक है, ऐसे कूदते हैं, ओके बड़ी वाली पे रख देती, जब आगे जब दिखा दूंगा। ओके, ये चल दिए हैं अब हम घर की तरफ। मम्मी पहुंच गई हैं वहाँ। ये इधर भरे में पानी जा रहा था ना ईंख में, तो वहीं पे मैं क्रीशा के हाथ मुंह धोने लग गई थी। जब ये गन्ना खा रही थी तो मम्मी ने इसकी टी शर्ट उतार दी थी, क्योंकि ये गन्ना खाते समय सारे कपड़े गंदे कर लेती है। और इसलिए मैं इसका पूरा ये सन गई थी, चिपक गई थी गन्ने में, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। और इसे फिर कपड़े वपड़े पहना दूंगी और जब घर जाएंगे। दादी बेटा ये चालो, ठीक है? ओके, पहले अपने वो तो पहन लो। आता खेत में नहा के घर जा रहे हैं, बड़े मजे से। खेत में नहा के घर जा रहे हैं हम, बड़े मजे से मम्मा। मैं तो अपने छूट वही उतार दिए। क्या उतार दिए? शूज भी पहन ले मम्मा, फिर देखो गंदे हो गए। कोई नहीं, घर जाकर शूज भी धुल जाएंगे, पैर भी धुल जाएंगे। अरे लेकिन नंगे पैर थोड़ी जाओगी, पैर में कांटे लग सकते हैं। कांटे? ठीक है पापा। हाँ, पहले ये तो पहन लो बेटा। पापा बच्चे पहन लो दूसरी डाली पे।
पैर मत धो इस नाली में, अब घर चलो बस शूज पहन के अपने गीले। तो जी आज की वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट। ये आ गए हम अपने घर।